एपिसोड 5 की शुरुआत में हम मिंट और सियोन को देखते हैं जो कि एक दूसरे के में खोए होते हैं। होश में आने के बाद सियोन मिंट से एक मूवी देखने चलने को बोलता है, जिसपे मिंट बोलती है कि उसने वो मूवी देख ली है और फिर मिंट बोलती है कि क्या हम दोनों बस दोस्त बन के नहीं रह सकते। इतने में सोंग्यू भी भागते हुए उसी जगह में पहुंच जाती है। वो मिंट और सियोन को साथ में देखकर सैड हो जाती है और उसे ऐसा सैड देख के जियोंग उसे खींच के वहाँ से लेकर जाता है, पर उसने सोंग्यू का हाथ इतने टाइट से पकड़ा था कि उसके हाथों में रैशेज आ जाते हैं। ये देख के जियोंग सोंग्यू को चिल्लाने लगता है और बोलता है कि अगर तुम्हें दर्द हो रहा था तो तुमने बताया क्यों नहीं, और गुस्से में वहाँ से चले जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम दोनों को बस स्टेशन के पास बैठे हुए देखते हैं। यहाँ पे सोंग्यू बहुत सैड होती है और उसे याद आता है कि उसने सियोन की दी हुई स्वेटर भी वापस नहीं की है जो वो अपने साथ उसे देने को लाई थी। सोंग्यू के पास सियोन की स्वेटर देख के जियोंग जेलस हो जाता है और सोंग्यू के हाथ से स्वेटर ले लेता है। फिर उसे पहन के बोलता है कि ये मैं खुद सियोन को वापस कर दूंगा, पर सोंग्यू उससे वो स्वेटर मांगने लगती है जो कि जियोंग देता ही नहीं है और दोनों के बीच में स्वेटर के लिए खींचातानी शुरू हो जाती है। स्वेटर लेने के लिए सोंग्यू जियोंग के सर में मार के उसे नीचे गिरा देती है। इससे स्वेटर तो सोंग्यू को मिल जाती है पर उनकी खींचातानी की वजह से वो फट जाती है। ये देख के सोंग्यू टेंशन में आ जाती है और उसे जियोंग के गिरने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस पे जियोंग उससे आर्ग्यू करने लगता है। नेक्स्ट सीन में जियोंग अपने दोस्तों को सियोन की पिक्चर दिखाकर पूछता है कि मुझ में और इसमें से कौन ज्यादा हैंडसम है, पर उसके दोस्तों की चूज ना कर पाने पे वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं ही ज्यादा हैंडसम हूँ। फिर बोलता है कि अब मैं सोंग्यू के दिमाग से सियोन को निकाल कर ही रहूंगा। दूसरी तरफ हम सोंग्यू को देखते हैं जो सियोन की स्वेटर पकड़कर बैठी होती है और वो सियोन और मिंट के बारे में ही सोच रही थी। तभी उसकी डेलुलु वर्जन भी वहाँ आ जाती है और उससे सियोन पे गिव अप करने को बोलती है। इतना सब सोच के सोंग्यू परेशान होकर सो जाती है। अब हम नेक्स्ट डे सोंग्यू को सेरा के साथ स्कूल से जाते हुए देखते हैं और जियोंग दोबारा अपने दोस्तों के साथ उनके स्कूल आता है। वहाँ पहुँच के वो अपने दोस्तों को सोंग्यू से इंट्रोड्यूस करवाता है और सबके सामने सोंग्यू की तारीफ करने लगता है और बोलता है कि मेरी दोस्त बहुत क्यूट है ना, जिससे सोंग्यू एम्बैरेस्ड हो जाती है और उसे बात करने को साइड लेकर जाती है और बोलती है कि तुम बार बार मेरे स्कूल क्यों आ जाते हो, पर जियोंग उससे कुछ नहीं बोलता और डायरेक्टली उसे एक बैग देता है जिसके अंदर सियोन की स्वेटर के जैसा ही एक न्यू स्वेटर होता है और बोलता है कि तुम बहुत ग्रेटफुल फील कर रही हो ना, क्योंकि मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। और फिर अपने फ्रेंड से बोलता है कि आज सोंग्यू सबको ट्रीट देगी। फिर ये सब लोग रेस्टोरेंट के लिए चले जाते हैं। ये सब कुछ मेरे पीछे से देख रही होती है। उसे देख के ऐसा लगता है कि वो सोंग्यू से माफी मांगना चाह रही है पर मांग नहीं पा रही। अब सब लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पहुँच के जियोंग और उसके दोस्त बहुत कुछ खाने को ऑर्डर करते हैं जो देख के सोंग्यू टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसने तो बोला ही नहीं था कि वो ट्रीट देगी। ये तो जियोंग ने ही खुद से बोला था। पर जैसे ही सोंग्यू पे करने जाती है तो जियोंग बोलता है कि मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, और फिर खुद पे कर देता है। फिर ये लोग खाने बैठते हैं। यहाँ पे जियोंग और उसके दोस्त नेम कंपैटिबिलिटी टेस्ट करते हैं। इसमें सोंग्यू और जियोंग का स्कोर 100 से भी ऊपर आता है। ये देख के जियोंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि देखा, मैंने तो कहा ही था कि हम दोनों सोलमेट है। पर फिर सोंग्यू उनकी कैलकुलेशन करेक्ट करती है तो उनका स्कोर 30 में पहुँच जाता है। उसे सैड देख के उसके दोस्त ब्लड ग्रुप की बात करने लगते हैं, पर सोंग्यू और सेरा उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही होती है। तो फिर जियोंग सोंग्यू और सियोन का नेम कंपैटिबिलिटी टेस्ट करता है जिसमें उन दोनों का स्कोर 91 आता है। ये देख के जियोंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सोंग्यू से बोलता है कि तुमने पहले ही अपना और सियोन का नेम कंपैटिबिलिटी टेस्ट निकाला है ना, तभी तुम उसे इतना अच्छा मानती हो। और फिर वो सोंग्यू से उसके साथ पे गैलरी चलने की जिद करने लगता है, वही प्लेस जहाँ सोंग्यू सियोन के साथ गई थी। फिर दोनों के दोस्त उन्हें वहाँ अकेला टाइम स्पेंड करने के लिए छोड़ के चले जाते हैं, पर जियोंग और सोंग्यू को साथ में बैठा हुआ वो तीनों बुली लड़कियां भी देख लेती है और वो जानबूझ के उनकी पिक ले लेती है और ये रिम को भेज देती है ताकि वो सोंग्यू को बुली करे। नेक्स्ट सीन में हम मिंट और सियोन को रेस्टोरेंट में बैठे हुए देखते हैं और दोनों के बीच काफी ऑकवर्डनेस होती है। ये देख के मिंट बोलती है कि इसी वजह से हमें फ्रेंड्स बने रहना चाहिए, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया है। और मिंट को ऐसे सैड देख के सियोन बोलता है कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो मैं अब से पहले जैसे ही रहूंगा। ये सुन के मिंट बोलती है कि अगर अब से हम पहले
पहले जैसे ही रहेंगे तो तुम मुझ पे दोस्तों के जैसे गुस्सा करो। पर सियोन कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता। इस पे मिंट कुछ बोलने वाली ही होती है कि वो मिंट पे मजाक में गुस्सा करने लगता है। ये देख के मिंट जोर जोर से हंसने लगती है और वहाँ बैठे हुए सब लोग इनकी हरकतें देख रहे होते हैं। फिर दोनों फिर से ऑकवर्डनेस हटाकर पहले जैसे फ्रेंड रहने का डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट सीन में सोंग्यू जैसे ही घर जाती है उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम्हारे शूज संडे को इतने गंदे कैसे हो जाते हैं, संडे को तुम कहाँ जाती हो। फिर सोंग्यू अपनी मॉम को बता देती है कि उसने ड्राइंग क्लब ज्वाइन करा है। पर फिर हमें पता चलता है कि वो बस सोंग्यू की इमेजिनेशन थी। रियलिटी में तो वो अपनी मॉम से झूठ बोलती है कि उसके शूज पार्क में घूमने की वजह से गंदे हो जाते हैं, क्योंकि वो लाइब्रेरी से पढ़ने के बाद थोड़ी देर पार्क में जाती है। ये सुन के सोंग्यू की मॉम उसे पढ़ने भेज देती है। सोंग्यू अपने रूम में पढ़ ही रही होती है कि तभी उसे SF के ग्रुप चैट में टेक्स्ट आता है जिसमें नेक्स्ट मीटिंग की बातें चल रही होती है। तो सोंग्यू सबको बताती है कि वो एग्जाम की वजह से मीटिंग नहीं अटेंड कर पाएगी। ये पढ़ के जियोंग उसे ग्रुप में ही फिंगर से हार्ट बनाकर अपनी एक पिक भेजता है और एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक विश करता है। इसे ऐसा बिहेव करते देख सारे मेंबर शॉक हो जाते हैं और सबको लगने लगता है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। पर फिर सोंग्यू जियोंग को कॉल करती है। उसका कॉल देखकर जियोंग हर बार की तरह बहुत एक्साइटेड हो जाता है और फिर दोनों बात करते हैं। सोंग्यू बोलती है कि वो ग्रुप में सबको बोले कि वो प्रैंक कर रहा था और जियोंग ऐसा करने से मना कर देता है और बोलता है कि तुम ऐसा इसीलिए चाहती हो ना क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं सियोन को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, हम रिलेशनशिप में है। और फिर सैड होके कॉल रख देता है। उसके बाद सोंग्यू को मीरे का कॉल आता है जो कि उससे मिलने घर के बाहर आई होती है। तो सोंग्यू उससे मिलने जाती है। जैसे ही सोंग्यू उसे देखती है वो मीरे को हक कर लेती है और फिर दोनों अपनी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करके एक दूसरे को माफ कर देते हैं और दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर दोनों अगले दिन साथ में बुक स्टोर जाने का डिसाइड करते हैं। अब हम मिंट को देखते हैं जो कि सुबह सुबह जियोंग के रूम में आई होती है। वो उसकी शर्ट ले जाती है और उसे बताती है कि वो और सियोन बुक स्टोर में जा रहे हैं। ये सुन के जियोंग को याद आता है कि सोंग्यू भी वहाँ जाने वाली है तो फिर वो भी वहाँ जाने का डिसाइड करता है। अब हम मिंट और सियोन को देखते हैं जो कि साथ में स्टोर से बुक ले रहे थे। अभी वहाँ पे उन्हें सोंग्यू भी दिख जाती है जो कि इन दोनों को साथ में देख के इग्नोर करने लगती है। पर मिंट और सियोन सोंग्यू के पास जाते हैं और उसे उनके साथ लंच में इनवाइट करते हैं। पर सोंग्यू बताती है कि वो अपनी स्कूल फ्रेंड के लिए रुकी है, जो सुन के वो लोग उसे भी साथ लंच में लाने बोलते हैं। अब ये सुन के सोंग्यू मना ही नहीं कर पा रही थी। पर फिर तभी पीछे से जियोंग बोलता है कि ये मेरे साथ आर्ट गैलरी जाने वाली है, जिसपे सोंग्यू भी बोलती है कि हाँ मुझे इसके साथ जाना है। और फिर जियोंग सियोन को उसकी स्वेटर भी वापस कर देता है। फिर मिंट और सियोन उन्हें अकेला छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जियोंग बोलता है कि मैंने तुम्हारे दिमाग से सियोन को हटा ही दिया ना, अभी तो तुम मेरे साथ चलने के लिए राजी हो गई। फिर उसे बार बार यही पूछता रहता है कि सियोन तुम्हारे माइंड से निकल गया ना, जिससे सोंग्यू जियोंग की बातों से परेशान होकर बुक स्टोर से बाहर भाग जाती है और जियोंग सबके सामने जोर से चिल्लाकर दोबारा यही बात पूछता है। फिर उसके पीछे पीछे जियोंग भी बाहर आ जाता है और दोनों साथ में चलने लगते हैं। सोंग्यू उसे लंच में जाने से रोकने के लिए थैंक यू बोलती है। सोंग्यू बोलती है कि मिंट और सियोन साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, अगर मिंट नहीं भी होती तो भी मैं सियोन से कभी भी कन्फेस नहीं कर पाती क्योंकि मैं उसके लायक नहीं हूँ। ये सुन के जियोंग ऑफेंड हो जाता है और बोलता है कि तुम दुनिया में सबसे अच्छी लड़की हो। ये सुन के सोंग्यू उसे चिढ़ाने के लिए उससे पूछती है कि अगर मैं अच्छी हूँ तो फिर मैं सियोन को कन्फेस कर दूँ। ये सुन के जियोंग सैड हो जाता है और फिर सोंग्यू उससे बोलती है कि वैसे भी मैं बस तुम्हें ही अच्छी लगती हूँ, जिसपे जियोंग बोलता है कि तुम्हें बस अच्छा मेरी नजरों में ही रहना चाहिए, ये तो और भी अच्छा है। इनकी बातों में सोंग्यू भूल ही गई थी कि वो अपनी फ्रेंड के लिए रुकी थी। इतने में मीरे भागते हुए उन लोगों के पास आ जाती है और पूछती है कि तुम जियोंग को भी लाई हो, जिसपे वो लोग मीरे को सब एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम मिंट और सियोन को एक शॉप में ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहाँ पे सियोन को मिंट की इतनी केयर करता देख उस शॉप की ओनर उसे मिंट का बॉयफ्रेंड कहने लगती है। ये देख के मिंट और ज्यादा पीने लगती है और फिर ड्रंक होने के बाद बोलती है मुझे मेरा बेस्ट फ्रेंड वापस दे दो और बहुत ही ज्यादा
ज्यादा सैड हो जाती है। अब हम वापस सोंग्यू को देखते हैं। उसके साथ जाने के लिए मीरे और जियोंग दोनों आर्ग्यू कर रहे थे। फिर मीरे बोलती है कि तुम हैंडसम हो, बस इसीलिए मैं सोंग्यू को तुम्हारे साथ छोड़कर जा रही। और फिर सोंग्यू और जियोंग को एक साथ अकेले छोड़ के वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे ये दोनों नेक्स्ट मीटिंग की बातें करते हैं। तो सोंग्यू बोलती है कि काश मैं भी मीटिंग अटेंड कर पाती। ये सुन के जियोंग बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि तुम भी हम लोगों के साथ मीटिंग में ही बैठी हो। पर उसकी बातें सोंग्यू को कुछ भी समझ नहीं आती। नेक्स्ट डे एसएफ की 7th मीटिंग शुरू होती है, जिसका कॉन्सेप्ट एक दूसरे के जैसे ड्रेसअप होके आना था। और जियोंग सोंग्यू यानी बेब्लू बना होता है और वो सबकी पिक्चर्स ले रहा होता है, पर जेलिसी की वजह से वो सारी पिक्चर्स में सियोन को इग्नोर करता है और उससे बोलता है कि ऐसा प्रिटेंड करो कि तुम आज आए ही नहीं हो। एक एक करके सबकी एंट्री होती है और सब लोग एक दूसरे के लुक में बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं। और आज ब्लैक फिंगर ने अपनी विग खोली हुई थी और वो उसके नेचुरल लुक में बहुत ही प्रिटी लग रही थी। अब हम सोंग्यू को अपने रूम में पढ़ते हुए देखते हैं। तभी जियोंग ग्रुप में सारी की सारी फोटोज भेजने लग जाता है। उसको ऐसा करते देख सोंग्यू बहुत खुश हो जाती है। फिर सोंग्यू भी अपने रूम में बैठ के सबको ड्रॉ करती है। कुछ टाइम बाद उसे जियोंग का कॉल आता है। वो सोंग्यू से मूवी देखने चलने को बोलता है। ये सुन के सोंग्यू बोलती है कि हम मेरे एग्जाम के बाद चलेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसका दोस्त ये सब कुछ एक कॉपी में लिख के जियोंग को बता रहा होता है, ताकि जियोंग सोंग्यू को कुछ उल्टा ना बोल दे। और लास्ट में वो कॉपी में कॉल रखने को लिखा होता है, पर जियोंग कॉल रखने के बजाय वो भी सोंग्यू को पढ़ के बोलने लगता है, जिसपे उसका दोस्त उसे डांटने लगता है। और दोनों की लड़ाई सुन के सोंग्यू हंसते हुए खुद ही कॉल कट कर देती है। इसके बाद सोंग्यू दिन रात अपने एग्जाम के लिए पढ़ती है। और एक दिन वो जियोंग को टेक्स्ट करके बोलती है कि एग्जाम ओवर होने के बाद वो उसे स्कूल में आके मिले। और जियोंग तो उतने दिनों से बस उसके ही टेक्स्ट के इंतजार में फोन पकड़ के बैठा हुआ था। जैसे ही ये पढ़ता है खुशी से पागल हो जाता है। फिर अपने सोए हुए दोस्तों को उठा के बोलता है कि सोंग्यू भी मुझसे जल्दी से मिलना चाहती है, और ब्लश करते रहता है। और उसके दोस्त उसकी हरकतों से परेशान हो जाते हैं और उसे पिलो से खूब मारते हैं और चुपचाप सोने को बोलते हैं। पर जियोंग तो फिर भी ब्लश करते रहता है और बोलता है कि मैंने सियोन को सोंग्यू के दिमाग से निकाल फेंका। अब फाइनली सोंग्यू का लास्ट एग्जाम होता है। एग्जाम ओवर होने के बाद वो जियोंग के लिए वेट कर रही थी, पर वो नहीं आता। उसे कॉल भी करती है पर वो नहीं उठाता। दूसरी तरफ हम जियोंग को देखते हैं जो कि सोया हुआ था। उसने अपने दोस्तों से उठाने को बोला था, पर वो लोग उसे बिना उठाए ही वहाँ से चले गए थे। फिर जैसे ही जियोंग की नींद खुलती है, बिना फोन और अपना वॉलेट लिए ही सोंग्यू से मिलने निकल जाता है। जियोंग के ना आने पे सोंग्यू भी घर को जाने लगती है और उसके पीछे हम उन्हीं 3 लड़कियों को देखते हैं जो सोंग्यू को बुली करती है। फिर वो सोंग्यू को बुली करने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगती है। उसी टाइम सोंग्यू अपनी फ्रेंड से कॉल में बात कर रही थी और उसे जियोंग के ना आने के बारे में बताती है। तब सोंग्यू को रियलाइज होता है कि अगर जियोंग अब आएगा तो शायद वो उसके लिए स्कूल में ही वेट करते रहेगा। ये सोच के वो वापस स्कूल जाने को पीछे मुड़ती है, पर वो उन तीनों लड़कियों से टकरा जाती है। फिर वो तीनों उसे धक्का देके जमीन में गिरा देते हैं और उसे मारने को जा ही रहे होते हैं, पर वो सामने किसी को देख के रुक जाते हैं और सोंग्यू को वैसे ही छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। और उसी टाइम बारिश भी होने लगती है। फिर हमें पता चलता है कि सामने रिम थी। वो सोंग्यू को उठाती है और उसे अपने साथ रेस्टोरेंट लेकर जाती है। वहाँ वो उसके सामने बहुत अच्छी बनती है और बोलती है कि वो तीनों लड़कियाँ हमारे स्कूल की बुली है, मुझे भी उनसे डर लगता है, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाई। और फिर जाते टाइम सोंग्यू से उसका नंबर भी मांगती है और सोंग्यू बिना उसमें कोई डाउट करे दे देती है और वहाँ से चली जाती है। सोंग्यू अपने घर को जा ही रही होती है कि तभी उसे रास्ते में जियोंग मिलता है, कि पूरा बारिश में भीग गया था। वो उसे देखकर डर रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि सोंग्यू उस पे गुस्सा करेगी, पर सोंग्यू तो उसको कुछ हो गया होगा सोचकर टेंशन में होती है और उसे सामने ठीक ठाक देखकर थोड़ा रिलैक्स हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम बिना अम्ब्रेला के क्यों आए हो। फिर जियोंग रोने लग जाता है और उसे बताता है कि वो एक्साइटमेंट की वजह से 3 दिन से सो ही नहीं पाया, तो उसको आने से पहले नींद आ गई और उठते ही भाग के तुमसे मिलने को आया हूँ, और मैं ना ही अपना अम्ब्रेला लाया हूँ, ना ही फोन और ना ही अपना वॉलेट। और उसे सॉरी बोल के रोने लग जाता है और फिर उससे पूछता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो। ये सुन के सोंग्यू उसे रोने बंद करने को बोलती है और बोलती है कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मुझे तो तुम्हें कुछ हो गया होगा सोच के टेंशन हो रही थी। ये सुन के जियोंग खुश हो जाता है और ब्लश करने लगता
लगता है और बोलता है कि मुझे लग रहा था कि तुम सियोन को अपने माइंड से निकालने के बदले मुझे ही निकाल दोगी। उसकी ऐसी बातें सुन के सोंग्यू हंसने लगती है। फिर सोंग्यू उससे बोलती है कि अगर हमारे कपड़े में सॉस गिरता है तो उसका दाग नहीं निकलता, वैसे ही तुम्हारी प्रेजेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इन्हें मैं ऐसे ही नहीं भूल सकती। इतने में जियोंग भीगने की वजह से छींकने लगता है। ये देख के सोंग्यू उसे अपने साथ मेडिसिन लेने चलने को बोलती है, पर वो जाने को नहीं मानता और बोलता है कि मुझे थोड़ी देर और तुम्हारे साथ रहना है। फिर दोनों साथ में पार्क में बैठ जाते हैं। यहाँ पे सोंग्यू फिर से जियोंग से पूछती है कि वो इतना हैंडसम होने के बाद भी मुझ जैसी लड़की को क्यों पसंद करता है, जिसपे जियोंग ऑफेंड होके बोलता है कि मुझ जैसी क्या होता है, तुम बहुत यूनिक हो, मैं जितनी भी लड़कियों को जानता हूँ उनमें से तुम सबसे अच्छी हो। और बोलता है कि किसी को पसंद करने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए होता है, वो तो बेवजह ही हो जाता है। फिर वो सोंग्यू से पूछता है कि क्या हम अभी भी फ्रेंड्स हैं, जिसपे सोंग्यू बोलती है कि पता नहीं। फिर काफी देर सोचने के बाद जियोंग सोंग्यू से पूछता है कि क्या हम किस कर सकते हैं, जिसे सुन के सोंग्यू शॉक्ड हो जाती है। एपिसोड की एंड में जियोंग अपना सर अलमीरा में मार रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस्ड हो रहा होता है और बोलता है कि मैंने ऐसा क्यों बोला, और अपना सर अलमीरा में मार मार के ही अलमीरा तोड़ देता है। और 5th एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में जियोंग सोंग्यू से पूछता है कि क्या हम दोनों किस कर सकते हैं। ये सुन के सोंग्यू गुस्से से बोलती है कि अब से हम दोस्त भी नहीं हैं और वहाँ से भाग जाती है। घर जाके सोंग्यू के दिमाग में जियोंग की ही बातें घूम रही थी, जिस वजह से वो बार बार अपना फेस वॉश करती है। फिर जैसे ही वो अपने रूम में जाती है वहाँ उसकी डेलुलु वर्जन आ जाती है। वो सोंग्यू से बोलती है कि तुम किस वाली बात सुन के एक्साइटेड हो गई थी ना, इसीलिए वहाँ से भाग गई। जिसमें सोंग्यू बोलती है कि मैं किसी को बिना फीलिंग्स के किस नहीं कर सकती, बस इसी वजह से वहाँ से भागी थी। तो उसकी डेलुलु वर्जन पूछती है कि अगर तुमसे सियोन किस करने के लिए बोलता तो उसे किस कर लेती, जिसमें सोंग्यू बोलती है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि कोई मुझे कभी किस करना चाहेगा या मुझे पसंद करेगा। तो उसकी डेलुलु वर्जन बोलती है कि तभी तुम जियोंग की फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं कर पा रही और उसे चिढ़ा के वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे सोंग्यू अपने दोस्तों को किस वाली बात बताती है, पर उन दोनों ने किस नहीं की। ये सुन के उसके दोस्त डिसअपॉइंट हो जाते हैं। फिर मीरे बोलती है कि इतने हैंडसम लड़के को किस करने के लिए फीलिंग्स की क्या जरूरत, वो तो किस करने के बाद आ जाएगी। इस पे सेरा बोलती है कि पहले फीलिंग्स आती है फिर किस होती है, और फिर दोनों इस बात को लेके बहस करने लग जाते हैं। इतने में सेरा को उसकी मॉम का टेक्स्ट आता है। वो उसे साथ में डिनर करने को इनवाइट करती है क्योंकि उसके पेरेंट्स डिवोर्स्ड है और उसकी मॉम उसके साथ नहीं रहती। और सेरा उनसे मिलने का सोच के बहुत खुश होती है, पर वो ऐसा एक्सप्रेस नहीं करती। नेक्स्ट सीन में हम मिंट और सियोन को देखते हैं जो कि कॉलेज के प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, जिसका टॉपिक मैरिज होता है। और इस प्रोजेक्ट के लिए कॉलेज के स्टूडेंट्स को एक दूसरे के साथ डेट में जाना था। कोइंसिडेंटली डेट में जाने के लिए इन दोनों का साथ में पेयर बन जाता है, जिससे मिंट टेंशन में आ जाती है। उसे लगता है कि बड़ी मुश्किल से तो उन दोनों के बीच में ऑकवर्डनेस खत्म हुई थी और इस प्रोजेक्ट के वजह से कहीं हम दोनों वापस से ऑकवर्ड ना हो जाए। अब हम सोंग्यू को घर में ड्रॉ करते हुए देखते हैं और उसके दिमाग में बस जियोंग की ही बातें चल रही थी। तभी उसके फोन में एसएफ के ग्रुप का चैट नोटिफिकेशन आता है, जिसमें सब नेक्स्ट मीटिंग के कॉन्सेप्ट की बातें कर रहे थे और सोंग्यू उनको सजेशन देती है कि हम एनिमल्स की तरह ड्रेस्ड होके आएंगे और सबको ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आता है। दूसरी तरफ जियोंग फिर से कैटरपिलर बन के अपने स्लीपिंग बैग में सोया हुआ होता है और वो अपने दोस्तों को बताता है कि अब सोंग्यू उसके साथ फ्रेंड्स बनके भी नहीं रहना चाहती। फिर वो उनसे पूछता है कि क्या मैं उससे माफी मांग लूं, जिसमें ताए सियोन बोलता है कि अब हमें प्लान चेंज करना पड़ेगा, अब से तुम उसे अवॉइड करोगे, उसके पीछे जाना बंद। और जियोंग उसका सजेशन मान लेता है। अब सोंग्यू मीटिंग के लिए जा रही होती है, उसे बाहर ही सियोन और मिंट मिल जाते हैं। यहाँ पे मिंट सोंग्यू से बोलती है कि उस दिन हमारा साथ में डिनर रह गया था, हम लोग आज साथ में डिनर करने चलेंगे, जिसमें सियोन बोलता है कि आज तो हमें डेट में जाना है। ये सुन के मिंट उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर देती है। इन दोनों को ऐसे देख के सोंग्यू हंसने लगती है और बोलती है कि आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो, और फिर सब मीटिंग के लिए चले जाते हैं। अब एसएफ की 8th मीटिंग स्टार्ट होती है, जिसमें सब एनिमल बन के आए होते हैं। जियोंग को छोड़ के सब लोग आ गए होते हैं, तो सियोन मिंट से पूछता है कि क्या आज जियोंग नहीं आ रहा। इतने में ब्लैक फिंगर के फोन
फोन में एक वायरल वीडियो आती है जिसमें जियोंग हार्ली क्विन के जैसे ड्रेस्ड होता है और उसने पिंक कलर के विंग्स भी पहने होते हैं और वो ऐसे ही ड्रेस्ड होके बस में चढ़ा होता है। तो किसी ने उसकी वीडियो बना के ऑनलाइन अपलोड कर दी होती है और उसे ऑनलाइन सब लोग बहुत पसंद कर रहे थे। इतने में जियोंग भी मीटिंग में आ जाता है। वो बताता है कि मैं एक बर्ड हूँ जो हार्ली क्विन ने ट्रैप करके रखी है और हमेशा की तरह अपना ड्रामा चालू कर देता है। फिर मिंट उसे इग्नोर करके सोंगयू से पूछती है कि वो कौन सी एनिमल बनी है। ये सुन के सोंगयू एक डॉग वाली क्यूट विग पहनती है और डॉग की तरह करके दिखाती है जो सबको बहुत क्यूट लगता है और सब समझ जाते हैं कि सोंगयू बिगफुट बनी हुई है। फिर मिंट जियोंग से बोलती है कि सोंगयू कितनी क्यूट लग रही है ना, पर जियोंग उसकी बातों को इग्नोर करके आगे चले जाता है और जबरदस्ती सबसे पहले पोज करने लगता है और वो पूरे टाइम सोंगयू को इग्नोर करते रहता है। उसके 3 मिनट ओवर होने के बाद भी वो वहाँ से नहीं हटता। फिर मिंट उसे मार मार के वहाँ से ले जाती है। इस टाइम सोंगयू उसे देख रही होती है जिसपे जियोंग चिल्ला के बोलता है कि तुम मुझे क्यों देख रही हो और उसे अगली बोल के गुस्से से बैठ जाता है। फिर सब एक एक करके पोज करते हैं। जैसे ही सोंगयू की टर्न आती है जियोंग अपनी ड्राइंग बुक जोर से टेबल में पटक के वहाँ से चले जाता है और बाहर जाके बिगफुट को पैट करने लगता है। बोलता है कि ये सब करने में मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा। अभी सोंगयू भी बाहर आ जाती है। वो जियोंग से बात करने की कोशिश करती है पर इतने में मिंट भी वहाँ आ जाती है और जियोंग सोंगयू को इग्नोर करके वहाँ से चले जाता है। मीटिंग ओवर होने के बाद सब लोग जबरदस्ती इन दोनों को बाहर आइसक्रीम लेने भेज देते हैं। अब दोनों साथ में शॉप के बाहर होते हैं। यहाँ पे सोंगयू फ्रिज से आइसक्रीम निकाल रही थी पर उसे जो आइसक्रीम चाहिए होती है वो उसे मिल ही नहीं रही थी। ये देख के जियोंग उसकी हेल्प करने लगता है और जैसे ही उसे आइसक्रीम मिल जाती है दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और दोनों भूल जाते हैं कि वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। पर फिर जैसे ही उन्हें ये रियलाइज होता है वो दोनों दोबारा से सीरियस हो जाते हैं। फिर जियोंग उससे बोलता है कि अगर तुम्हें भरोसा ही नहीं होगा कि कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो वो तुम्हें ढूंढने से भी कभी नहीं मिलेगी। फिर जियोंग सोंगयू के सर में पैट करके शॉप के अंदर पेमेंट करने चले जाता है। इसके अंदर जाने के बाद शॉप से 2 लड़कियां बाहर आती है और वो दोनों आपस में बात करने लगती है। वो बोलती है कि ये वही लड़का है ना जिसकी आज सुबह बस में वीडियो वायरल हुई थी। वो बोलते हैं कि इतने हैंडसम लड़की के साथ ये लड़की क्या कर रही है, पक्का उसे स्टॉक कर रही होगी और दोनों सोंगयू के सामने ही उस पे हंसने लगती है। इनकी बातें सुन के सोंगयू गुस्से में आ जाती है और उनसे बोलती है कि मैं स्टॉकर नहीं, वो मेरे पीछे पड़ा है और बोलती है कि तुम लोग मुझे जानते भी नहीं हो फिर भी मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो। ये सुन के उनमें से एक लड़की सोंगयू से लड़ने लगती है और सोंगयू को धक्का दे देती है। जैसे ही जियोंग अंदर से ये सब देखता है वो बाहर आता है और उन लड़कियों पे चिल्लाने लगता है। फिर सोंगयू जियोंग से पूछती है कि तुम मुझे लाइक करते हो या नहीं, जिसपे जियोंग बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। फिर सोंगयू पूछती है कि मैं तुम्हें स्टॉक कर रही हूँ या तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो। जियोंग बोलता है कि मैं कर रहा हूँ। दोनों को ऐसे देख के वो दोनों लड़कियाँ इन्हें पागल बोल के वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद सोंगयू जियोंग के पैर में मारती है और उसे बोलती है कि इसी वजह से मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम्हारी वजह से मेरी सेल्फ स्टीम लो होती है, लोग मुझे अगली और स्टॉकर समझते हैं और वहाँ से चली जाती है। पर फिर गुस्से से वापस आती है और बोलती है कि एक और बार मैं अगली नहीं हूँ। इतना कह के जियोंग के पीठ में एक पंच मार के वहाँ से चली जाती है। उसके मारने की वजह से जियोंग नीचे गिर जाता है पर उसके बाद भी वो खुश हो रहा होता है और बोलता है कि सोंगयू तुम कितनी कूल हो। अब ये लोग आइसक्रीम लेके जाते हैं पर इन दोनों के बीच चीजें ठीक होने के बजाय और ज्यादा खराब हो जाती है। ये देख के मिंट जियोंग पे गुस्सा करने लगती है और पीछे से उसका गला पकड़ के उसे डांट रही होती है। सियोन इन दोनों को छुड़ाने की कोशिश करता है पर इसी चक्कर में मिंट के हाथ से सियोन की नोज में लग जाती है और उसकी नोज ब्लीड करने लगती है। फिर मिंट उससे बार बार माफी मांगती है। जैसे ही सियोन ठीक होता है वो मिंट से डेट में चलने को बोलता है। फिर दोनों अपने प्रोजेक्ट के लिए डेट में चले जाते हैं। यहाँ पे दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। लास्ट में डेट ओवर होने के बाद मिंट आइसक्रीम खा रही थी और वो सियोन से बोलती है कि मुझे लग रहा था आज का दिन बहुत वियर्ड होगा पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसकी बातें सुन के सियोन उसे बताता है कि उसे अब मिलिट्री ज्वाइन करने जाना है। इसी वजह से उसने अपनी फीलिंग्स थोड़ी जल्दबाजी में एक्सप्रेस की और सब कुछ ऑकवर्ड हो गया। ये सुनते ही मिंट के हाथ से आइसक्रीम गिर जाता है और वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है और बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। अब हम सेरा को देखते हैं जो कि अपनी मॉम से मिलने रेस्टोरेंट आई हो
होती है और उसी रेस्टोरेंट में ताई सियोन डेट में आया होता है। तो जैसे ही सेरा को वहाँ देखता है उसके बाद उसका ध्यान बस सेरा में ही होता है। अब हम सेरा को देखते हैं जो कि अपनी मॉम से मिलके क्या बोलेगी उसकी प्रैक्टिस कर रही थी। फिर उसकी मॉम उसे पीछे से आवाज लगाती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है वो अपनी मॉम को उसकी छोटी स्टेप सिस्टर के साथ देखती है, जो देख के वो सैड हो जाती है। और वहाँ बैठने के बाद उसकी मॉम बस अपनी छोटी बेटी के बारे में ही बातें करती रहती है और वो सेरा से भी मिलने इसीलिए आई होती है क्योंकि उसकी छोटी बेटी सेरा से मिलना चाहती थी। वो ये भी नहीं नोटिस करती कि सेरा सैड है। फिर खाने के बाद सेरा उन्हें छोड़ने जाती है। अपनी मॉम को स्टेप सिस्टर की केयर करता देख उसे बहुत बुरा लगता है। सेरा को रेस्टोरेंट से जाता देख ताई सियोन भी अपनी डेट को छोड़ के बाहर आ जाता है। सेरा बस स्टेशन पे बैठी होती है, ताई सियोन भी वहाँ आके बैठ जाता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उससे कॉल पे ब्रेकअप कर देती है क्योंकि वो उसे अकेले छोड़ के आ गया था। फिर वो सेरा से बोलता है कि तुम्हें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए और उसे खाना दे के बोलता है कि रास्ते में मैंने ये अपने लिए लिया था और इसे तुम खा लेना, और फिर वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मिंट को जियोंग के रूम के बाहर ड्रिंक करते हुए देखते हैं। उसे ड्रिंक करता देख जियोंग भी उसके साथ बैठ जाता है और उससे पूछता है कि वो इतनी सैड क्यों बैठी है, पर मिंट उसे कोई भी जवाब नहीं देती। तो फिर जियोंग उससे पूछता है कि मैं इतना हैंडसम क्यों हूँ और बोलता है कि हम तो भाई बहन है ना, तो मुझे भी तुम्हारी तरह अगली होना चाहिए था। उसकी ऐसी बातें सुन के मिंट बोलती है कि तेरे जैसे लोगों को मिलिट्री में जाना चाहिए। अब हम एक सीन देखते हैं जिसमें सोंग्यू जियोंग की ड्राइंग बुक देखती है जिसमें सोंग्यू के अलावा उसने सबको ड्रॉ करा होता है। ये देख के सोंग्यू उससे पूछती है कि तुमने मुझे ड्रॉ क्यों नहीं करा, जिसमें जियोंग बोलता है क्योंकि तुम अगली हो इसीलिए। ये सुन के सोंग्यू उसके ऊपर चढ़ जाती है और थोड़ा रोमांटिक सीन बन जाता है, पर फिर हमें पता चलता है कि ये सोंग्यू का सपना था और सोंग्यू नींद से उठ जाती है। फिर उसकी डलुलू वर्जन उससे बोलती है कि जियोंग अगर हैंडसम है तो इसमें उसकी क्या गलती है जो तुमने उस पे इतना गुस्सा करा। ये सुन के सोंग्यू भी एग्री करती है और उसे जियोंग पे गुस्सा करने का रिग्रेट होने लगता है। अब नेक्स्ट डे सोंग्यू स्कूल में होती है और जियोंग उसकी नजरों में अगली दिखने के लिए उसे अगली पोज करके पिक्स भेजते रहता है, जिसे देख के सोंग्यू की दोस्त बोलती है कि ये तुझे कितना मानता है, तेरे लिए अगली होने की भी कोशिश कर रहा है। पर सोंग्यू जियोंग की सारी फोटोज देख के कुछ भी रिप्लाई नहीं करती, जिससे जियोंग सैड हो जाता है। अब हम ऊडल को स्कूल में देखते हैं। उसके लिए बॉन्ग गिफ्ट में सॉक्स लाया होता है और वो जबरदस्ती सॉक्स ऊडल को पकड़ा देता है। उन दोनों को साथ में देख के पीछे बैठे हुए लड़के उनका मजाक बना रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में जियोंग और रिम का फोटो शूट चल रहा होता है और जियोंग सोंग्यू के ख्यालों में ही खोया होता है। फिर वो फोटो शूट छोड़ के सोंग्यू को टेक्स्ट करने के लिए अपना फोन पकड़ता है, पर इतने में ही उसे सोंग्यू का ही कॉल आ जाता है। पर वो बहुत नर्वस हो जाता है और खुद को काम करने लगता है। तब तक सोंग्यू का कॉल कट हो जाता है। ये देख के वो टेंशन में आ जाता है और फटाफट से सोंग्यू को कॉल करने के लिए बाहर चले जाता है और ये सब कुछ रिम भी नोटिस कर रही होती है। सोंग्यू के कॉल उठाते ही जियोंग कॉल न उठाने के लिए सॉरी बोलता है और बोलता है कि आज मैं बहुत अगली लग रहा हूँ, इसीलिए हम आज मिलते हैं। ये सुन के सोंग्यू भी मिलने को रेडी हो जाती है। अब सोंग्यू पार्क में उसका वेट कर रही होती है, तभी जियोंग भागते हुए वहाँ आता है और अगली दिखने के लिए अपनी आईब्रोज में टेप लगा के आया होता है और वो बहुत वियर्ड लग रहा होता है। फिर सोंग्यू और जियोंग साथ में बैठे होते हैं और सोंग्यू जियोंग से माफी मांगती है। वो बोलती है कि मैंने उन दोनों लड़कियों का गुस्सा तुम पे निकाल दिया था और मैंने तुमसे सब कुछ बस गुस्से में बोल दिया था। ये सुन के जियोंग खुश हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या अब मैं फिर से तुम्हें पसंद कर सकता हूँ, और बोलता है कि अब तुम भी मुझे पसंद करोगी क्योंकि कल तो तुमने सब कुछ गुस्से में बोला था। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी वजह से तुम्हारी सेल्फ स्टीम लो नहीं होती है, तो फिर मुझे पसंद न करने का तुम्हारे पास और कोई रीजन ही नहीं है। उसकी बातें सुन के सोंग्यू अपने मन में सोचती है कि जियोंग बोल तो सही रहा है। इतने में जियोंग बोलता है कि तो फिर अब मैं तुम्हें किस करूँ, फिर उसे चिढ़ा के वहाँ से भाग जाता है। उसके पीछे पीछे सोंग्यू भी उसे मारने को भागती है और सोंग्यू पीछे से उसका हुडी पकड़ के उसे खींचती है। वो उसको पकड़ तो लेती है पर गलती से वो जियोंग को बैक हग कर देती है। जैसे ही उसे ये रियलाइज होता है वो जियोंग को नीचे धक्का दे देती है और उसे सॉरी बोल के वहाँ से ड्रिंक लेने के लिए भाग जाती है। जियोंग अकेले पार्क में बैठा होता है तो उसका ध्यान एक ओल्ड लेडी पे जाता है, तो वो उनके लिए एक फ्लावर का बुके बनाता है और उन्हें देता है और उनमें से एक फ्लावर उनके बालों में भी
लगा देता है। ये सब सोंगयू भी देख लेती है और यहाँ पे वो जियोंग से थोड़ी इम्प्रेस हो जाती है। फिर वो ओल्ड लेडी से बातें करता है और उनको ड्रॉ करने लगता है। लास्ट में वो ओल्ड लेडी को स्टेशन तक छोड़ते हैं और फिर दोनों अपने घर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे सोंगयू का रिजल्ट आता है और उसके मार्क्स में इम्प्रूवमेंट होता है, तो वो सोचती है कि अब वो अपनी मॉम से आर्ट क्लब ज्वाइन करने की बात करेगी और वो उसे परमिशन दे देगी। अब वो घर जाके अपनी मार्क्स दिखाती है, जो देख के वो सोंगयू की तारीफ करती है। फिर वो सोंगयू के लिए ट्यूशन ढूंढने लगती है ताकि वो और इम्प्रूव कर सके। सोंगयू बहुत हिम्मत करके अपनी मॉम से बोलती है कि मैंने मार्क्स इम्प्रूव करे हैं, तो अब आप मेरी एक विश पूरी करो, और अपनी मॉम को बताती है कि मुझे आर्ट क्लब ज्वाइन करना है। ये सुन के उसकी मॉम उसे बहुत सुनाती है और उसे ऊडल से कंपेयर करने लगती है। फिर उसे पढ़ाई में ध्यान देने को बोलती है। अपनी मॉम का ऐसा बिहेवियर देख के सोंगयू रोने लग जाती है और अपनी मॉम से बोलती है कि आप हर बार मुझे दूसरों से कंपेयर क्यों करती रहती हो, और रोते रोते अपने रूम में चली जाती है। ये सब ऊडल भी छुप के देख रहा होता है। अब हम जियोंग को देखते हैं, जो कि सोंगयू को कॉल करने में होता है, पर सोंगयू उसकी कोई कॉल नहीं उठाती। उसके कॉल न उठाने में वो टेंशन में आ जाता है। दूसरी तरफ सोंगयू रात भर रोती रहती है। उसको ऐसे देख के ऊडल डर जाता है और रात में बार बार उसके रूम के बाहर जाके चेक करते रहता है। नेक्स्ट डे सुबह होते ही सोंगयू स्कूल के लिए रेडी हो जाती है। वो शूज पहनने को बैठी होती है, तभी ऊडल उसे पीछे से आके हक कर लेता है और उससे पूछता है कि तुम घर छोड़कर तो नहीं जा रही हो ना। इस पे सोंगयू बोलती है कि मैं बस जल्दी स्कूल जा रही हूँ। फिर ऊडल बोलता है कि अब से मैं तुम्हें गोरिल्ला कहकर नहीं बुलाऊंगा, तुम स्कूल से सीधा घर ही आना। वो सोंगयू की बहुत फिक्र कर रहा होता है, तो सोंगयू उसे प्रॉमिस करती है कि वो घर वापस आएगी और उसे सोने को बोल के चली जाती है। वो जैसे ही अपनी बिल्डिंग से बाहर जाती है, उसे वहाँ पे एक मूव करता हुआ ब्लैंकेट दिखता है, जिसे देख के वो डर जाती है। फिर उसमें से जियोंग बाहर निकलता है। वो अपने स्लीपिंग बैग में रात भर उधर ही सोया हुआ था। वो सोंगयू से पूछता है कि वो इतने सुबह सुबह स्कूल क्यों जा रही है, पर सोंगयू उसे वहाँ देख के हैरान होती है। वो उससे पूछती है कि तुम इधर क्या कर रहे हो। ये सुन के जियोंग गुस्से से बोलता है कि तुम मेरे कॉल्स और टेक्स्ट का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही थी, और बोलता है कि मैं टेंशन से सो नहीं पाया, इसीलिए इधर ही आ गया। फिर वो सोंगयू का फेस नोटिस करता है और बोलता है कि तुम्हें किसने रुलाया, मुझे बताओ, मैं उसको मार दूंगा। उसकी ऐसी बातें सुन के सोंगयू हंसती है और बोलती है कि तुम मेरी मॉम को नहीं मार सकते, और बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। सोंगयू को ऐसा रोता देख जियोंग बहुत सैड हो जाता है। फिर वो सोंगयू के पास जाता है और प्यार से उसकी आंखों में किस करता है। एपिसोड के एंड में हम मिंट को देखते हैं। वो सियोन को जियोंग की स्लीपिंग बैग में सोई हुई फोटोज दिखाती है और सियोन को बताती है कि ये बैग उसे डैड ने हाई स्कूल में दिया था। तब से वो इस बैग को आज तक यूज कर रहा है और बोलती है कि अगर मैं इसका बैग जला दूंगी तो ये मुझे मार तो नहीं देगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।